सीपीसी का ऑर्डर 5 का रूल 21 समझो, यानी कि 21 समझो कि किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि जब समन की तामील आपको किसी अदर स्टेट में करना हो या फिर अदर न्यायालय की क्षेत्राधिकार में करना हो, कि जो डिफेंडेंट है वह किसी दूसरी जगह पर रहता है, लेकिन इस कोर्ट की जुरिडिक्शन सिर्फ इतनी है, तो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर अगर ये शामिल करनी है, समन भेजना है, तो कैसे तामील होगी। तो समझो भाई, केस हमारा कहता है कि जहाँ ये तो लैंग्वेज हो गई अपनी डायरेक्ट की, ठीक है, ये थोड़ा मैंने ईजी कर दिया आप लोगों के लिए, थोड़ा क्लियर समझ में आ सके। जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की क्षेत्राधिकार में रहता है, वहाँ पर समन की तामील हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जब जो डिफेंडेंट है किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिडिक्शन में रहता है, किसी दूसरे न्यायालय के जुरिडिक्शन में रहता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट का क्या होता है, एक जुरिडिक्शन से बाहर तुम काम नहीं कर सकते, जितना तुम्हारा अधिकार है उसी में अपना काम कर सकते हो। तो जब जुरिडिक्शन दूसरी है, डिफेंडेंट यहाँ रहता है, तो अब क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया तो भाई तामील वहाँ पर ये तो कर नहीं सकता, तो अब तामील कैसे की जाएगी, उसी के बारे में बात करता है कि किसी दूसरी जुरिडिक्शन में रहता है डिफेंडेंट, तो जो समन है उस न्यायालय को भेजा जा सकता है जहाँ पर जो डिफेंडेंट है निवास करता है। किस न्यायालय को, उस न्यायालय को जहाँ पर डिफेंडेंट निवास करता है। मतलब समझ में आया, एक जुरिडिक्शन ये हो गई कोर्ट की, ये कोर्ट हो गया, ए नाम का कोर्ट हो गया, ये दूसरा ये बी नाम का कोर्ट हो गया, केस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट यहाँ रहता है, अब जुरिडिक्शन दूसरी हो रही है, तो ये तामील तो नहीं कर सकता ये वाला, तो ये दूसरे कोर्ट को भेज देगा कि भाई आप तामील कर दो। आए समझ, तो इतना सा है। तो जहाँ पर प्रतिवादी रहता है वहाँ के इस कोर्ट को ये तामील भेज दी जाएगी। और यह समन निम्नलिखित तरीके से भेजा जा सकता है। कैसे भेजेंगे आप तामील, सॉरी समन। फर्स्ट हमारा कहता है कि जो कोर्ट का कोई ऑफिसर लेके चला जाए, पहली बात तो जो समन है वो कोर्ट का ऑफिसर लेके चला जाए और वहाँ जमा कर दे दे, तो तामील हो जाएगी। सेकंड कहता है कि भाई इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हो उस कोर्ट को, दूसरे कोर्ट को, ज़रूरी नहीं आप जाओ, पोस्ट से पोस्ट कर दो। पोस्ट भी नहीं करना है तो आप जो कोरियर सर्विस होगी उस कोर्ट की, जो जो हाई कोर्ट ने उसको वेरीफाई किया है, मतलब कि अप्रूव्ड किया है, हर कोर्ट की एक वो होती है कोरियर सर्विस कि इस कोर्ट के जितने भी समन वगैरह या फिर जो ऑर्डर वगैरह भेजे जाएंगे वो इसी कोरियर सर्विस के माध्यम से भेजे जाएंगे, और वो अप्रूव कौन करेगा, वो उच्च न्यायालय करेगा। किसी केसेस में हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस केसेस में करता है, तो यहाँ पर सिर्फ उच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जिसने अप्रूव किया होगा उस कुरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है तो फैक्स के माध्यम से भी भेज सकते हो, ईमेल करके भी आप ऐसी समन को भेज सकते हो। जो उस जो जहाँ पर डिपेंडेंट रहता है वहाँ का जो कोर्ट होगा वो उसको रिसीव करेगा और जो समन है उसको डिपेंडेंट के लिए भेज देगा, ठीक है, ईमेल के माध्यम से भी। और थर्ड 6 ऑप्शन कहता है कि उच्च न्यायालय के नियमों के द्वारा प्रदान की गई अन्य विधियाँ, कोई और विधि भी हो सकती है जो वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया होगा कि भाई इस तरीके से भी आप तामील करो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझो कि अगर जो मुकेश भाई साहब हैं ये दिल्ली में रहते हैं, मुकेश भाई साहब हैं ये दिल्ली में रहते हैं, और उनके खिलाफ जो सूट चल रहा है, सिविल सूट है, वो भोपाल के न्यायालय में चल रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कि भोपाल अलग हो गया और दिल्ली अलग हो गया, तो भोपाल में केस चल रहा है इनका। तो भोपाल की अदालत समन को या तो डाक से भेज सकती है दिल्ली के लिए, या फिर कोरियर के माध्यम से दिल्ली भेज सकती है, या फिर फैक्स के माध्यम से दिल्ली भेज सकती है, या फिर ईमेल के माध्यम से दिल्ली भेज सकती है, ठीक है। तो दिल्ली के समक्ष जो न्यायालय होगा, सक्षम जो न्यायालय होगा को भेज सकती है, ताकि वह न्यायालय समन की तामील करे। इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो मैं क्लियर यहाँ बता देता हूँ। किसी न्यायालय को भेज सकेगा जो उच्च न्यायालय ना हो, यानी कि आप उस जगह के जहाँ पर जुरिडिक्शन है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट उसको हाई कोर्ट को नहीं भेजोगे, ठीक है। जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि दिल्ली के सक्षम न्यायालय को भेज दी जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं भेजोगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कोई कन्फ्यूज़न हो तो भाई आप पूछ सकते हो, कन्फ्यूज़न वैसे होना ही नहीं चाहिए, मैंने एक एक पॉइंट अलग कर दिया, अब क्या कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो, कोई रूल नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसको या तो दोबारा बता दूंगा या फिर उसका कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कोई और कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जब रिवीजन करो तो 1.5x पे आप इसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, पसंद आए नहीं आए बात अलग बात हो रही है, नहीं आए तो मत करना, लेकिन अगर आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।